उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक छोटा सा कस्बा था रतनपुर। वहाँ एक पुराना रेलवे स्टेशन था जिसे लोग भूतिया प्लेटफॉर्म कहते थे। कहते हैं कि वहाँ रात 12:15 बजे एक ट्रेन आती है, लेकिन उसे कोई देख नहीं पाता। बस सुनाई देती है सीटी की गूंज, डिब्बों की खड़खड़ाहट और यात्रियों की चीख पुकार। अरविंद नाम का एक पत्रकार सच जानने के लिए रतनपुर स्टेशन पहुंचा। घड़ी में रात के 12 बजे पूरा स्टेशन सुनसान था। अचानक पटरियों पर ठंडी हवा चली और घड़ी ने 12:15 बजाए। तभी पटरियों पर अंधेरे से धुंध उठी और कान फाड़ देने वाली चीखें सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, हमें उतरने दो। लेकिन वहां कोई नहीं था। अरविंद ने आंखें मली और सामने एक पुरानी स्टीम इंजन वाली ट्रेन खड़ी थी। डिब्बों की खिड़कियों में सफेद चेहरे चिपके हुए थे। सभी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। एक औरत खिड़की से हाथ बढ़ाते हुए चीखी, दरवाजा खोलो, हमें यहाँ से निकलने दो, ये समय हमें खा रहा है। अरविंद ने डरते डरते पास जाने की कोशिश की, तभी ट्रेन की बत्ती बुझ गई और सब कुछ गायब हो गया। अगले दिन अरविंद ने गांव के बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने कहा, 1953 में रतनपुर एक्सप्रेस ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। सैकड़ों लोग जलकर मर गए। कहते हैं कि वो ट्रेन समय के चक्र में फंस गई और उनकी आत्माएं हर रात 12:15 बजे उसी सफर को दोहराती हैं। अरविंद ने ये सुनकर कांपते हुए कहा, लेकिन मैंने उन्हें देखा और उनकी चीखें सुनी। बुजुर्ग ने भयभीत होकर उसकी ओर देखा और बोला, अगर तुमने उनकी चीखें साफ साफ सुनी हैं, तो सावधान रहो, अगली बार वो तुम्हें अपने साथ खींच ले जाएंगे। उस रात अरविंद ने घर पर घड़ी देखी। जैसे ही 12:15 हुए, उसके कमरे की खिड़की के बाहर से ट्रेन की सीटी और यात्रियों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। वो कांपते हुए बाहर देखने गया। अरविंद अगली सुबह उठा तो उसकी आंखें लाल थीं। रात भर नींद नहीं आई थी, क्योंकि खिड़की के बाहर चीख पुकार गूंजती रही। वो समझ गया था कि अब वो ट्रेन केवल स्टेशन तक सीमित नहीं रही, वो उसका पीछा करने लगी है। जांच पड़ताल करते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो 1953 में मरे हुए स्टेशन मास्टर की थी। डायरी में लिखा था, ट्रेन पटरी से उतरी नहीं थी, उसे समय ने निगल लिया था। यात्रियों की आत्माएं समय की कैद में चीख रही हैं। जो भी उनकी आवाज़ सुन लेता है, वो धीरे धीरे उसी समय चक्र में फंस जाता है। अरविंद की सांसें तेज हो गईं। उसे यकीन हो गया कि अब उसका नाम भी इस श्राप में जुड़ गया है। रात को 12:15 बजे अरविंद स्टेशन पहुंचा। इस बार ट्रेन साफ दिखाई दे रही थी। अंदर से यात्री खिड़कियों पर थपथपा रहे थे और उनके भयानक चीखें आसमान को चीर रही थीं। एक बच्चा खिड़की से झांककर चिल्लाया, अंकल हमें बचा लो, वरना तुम भी यहीं फंस जाओगे। अरविंद कांप गया। तभी डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उसे अंदर खींचने लगा। अरविंद चीखता रहा, लेकिन उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगले ही पल वो खुद उसी ट्रेन के डिब्बे में बैठा था। चारों तरफ जलते झूलसे यात्री, औरतें और बच्चे बैठे थे। सब बार बार चीख रहे थे, हमें उतार दो, हमें घर जाना है। घड़ी ने 12:16 बजाया और ट्रेन अचानक गायब हो गई। अगली सुबह गांव के लोग स्टेशन पहुंचे तो वहां किसी का कोई निशान नहीं था। बस प्लेटफॉर्म पर एक टूटी हुई कैमरा और एक कागज़ पड़ा था। उस पर अरविंद की लिखावट में सिर्फ इतना लिखा था, मैं भी अब समय का कैदी हूँ और उनकी चीखों में मेरी चीख भी शामिल हो गई है। अब गांव वाले कहते हैं कि 12:15 की भूतिया ट्रेन में एक नई चीख गूंजती है। वो अरविंद की है, जो दूसरों को चेतावनी देती है, पास मत आना, वरना अगली सीट तुम्हारी होगी। अरविंद के गायब होने के बाद गांव के लोग और भी डर गए, लेकिन शहर से एक परामनोवैज्ञानिक, पैरानॉर्मल रिसर्चर डॉक्टर रिद्धिमा सेन इस रहस्य को सुलझाने आई। उसने गांव वालों से कहा, अगर ये श्राप समय से जुड़ा है तो जरूर कोई कमजोर बिंदु होगा। मुझे उस ट्रेन को देखना होगा। रात को डॉक्टर रिद्धिमा अपने उपकरण लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई। घड़ी ने जैसे ही 12:15 बजाए, हवा में चीख पुकार गूंज उठी। अचानक ट्रेन सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसने रिकॉर्डर लगाया और हैरानी की बात ये थी कि आवाज़ें सिर्फ डर की नहीं थी। कई यात्रियों की चीखों में एक ही शब्द बार बार सुनाई दिया, अधूरा सफ़र, अधूरा सफ़र। डिब्बे की खिड़की से रिद्धिमा ने किसी को देखा। वो था अरविंद। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन होठों से सिर्फ यही निकल रहा था, हमें मंजिल तक पहुंचा दो, तभी हम मुक्त होंगे। रिद्धिमा कांप गई। उसे समझ आया कि ये आत्माएं किसी मंजिल तक पहुंच नहीं पाई और इसलिए समय में कैद हो गई हैं।
उसने डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा। अगर कोई साहसी आत्मा ट्रेन में बैठकर उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंचा दे तो समय का ये श्राप टूट सकता है, लेकिन जो भी ये करेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए दांव पर होगी। रिद्धिमा ने फैसला किया, वो उस ट्रेन में चढ़ेगी। अगली रात जैसे ही ट्रेन आई वो अंदर चली गई। डिब्बे में चारों तरफ यात्रियों की दिल दहला देने वाली चीखें थीं। अरविंद ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम आ गई, शायद अब हमें मुक्ति मिले। ट्रेन चलने लगी। बाहर की दुनिया गायब हो गई और खिड़कियों में बस अंधेरा और आग दिखाई देने लगी। घड़ी लगातार 12:15 पर अटकी रही। अचानक ट्रेन की सीटी गूंजी और आगे एक रोशनी दिखी। सभी आत्माएं एक साथ चिल्लाने लगी, यही है, यही हमारी मंजिल है। लेकिन जैसे ही ट्रेन उस रोशनी के करीब पहुंची, जमीन हिलने लगी, खिड़कियों के शीशे टूटने लगे और काली परछाइयां रिद्धिमा को खींचने लगी। अरविंद चीखा, भागो, वरना तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगी। रिद्धिमा ने अपने रिकॉर्डर में आखिरी बार चिल्लाकर बोला, अगर कोई ये टेप पाए तो याद रखना, इस ट्रेन की मंजिल ही इस श्राप की कुंजी है। मैं अब वापस नहीं आ पाऊंगी। अचानक रिकॉर्डर गिर गया। अगली सुबह गांव वालों को स्टेशन पर वही रिकॉर्डर मिला, लेकिन उसमें से साफ साफ रिद्धिमा की चीख सुनाई दी। कहते हैं अब उस ट्रेन में 2 नई आत्माएं दिखती हैं, अरविंद और डॉक्टर रिद्धिमा, जो यात्रियों को बार बार चेतावनी देते हैं, हमारा अधूरा सफ़र पूरा करो वरना अगली बारी तुम्हारी है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो याद रखिए, रात के अंधेरे में सिर्फ एक चीज़ आपका साथ दे सकती है, वो है सब्सक्राइब बटन। इसे दबाइए, वरना अगली बार जब घड़ी 12:15 बजेगी तो शायद अगली आवाज़ आपकी होगी।